नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर कृत कुरुक्षेत्र के सप्तम सर्ग को। एक काफ़ी लंबे समय अंतराल के पश्चात प्रस्तुत है आपके लिए कुरुक्षेत्र के सप्तम सर्ग का पंचम भाग। आज जिन पृष्ठों को हम पढ़ने जा रहे हैं उन पृष्ठों में ये बताया गया है कि पूर्व के समय में सभी लोग अपने कर्तव्यों का, अपने धर्म का निर्वहन करते हुए बिना राजा और प्रजा की अवधारणा के सुख से जीवन व्यतीत करते थे। क्या ऐसा हुआ कि कोई शासक बन गया और कोई प्रजा रह गई? यही इन पंक्तियों का सार है। और श्री रामधारी सिंह दिनकर ने इन पंक्तियों को इतनी सरल भाषा में लिखा है कि इनको पढ़ने मात्र से ही आपको इनका अर्थ कंठस्थ हो जाएगा, समझ आ जाएगा। कौन यहाँ राजा किसका है, किसकी कौन प्रजा है, नर ने होकर भ्रमित स्वयं ही यह बंधन सिरजा है। बिना विघ्न जल अनिल सुलभ है आज सभी को जैसे, कहते हैं थी सुलभ भूमि भी कभी सभी को वैसे। नर नर का प्रेमी था, मानव मानव का विश्वासी, अपरिग्रह था नियम लोग थे कर्मलीन सन्यासी। बंधे धर्म के बंधन में सब लोग जिया करते थे, एक दूसरे का दुख हंसकर बांट लिया करते थे। उच्च नीच का भेद नहीं था, जन जन में समता थी, था कुटुंब साजन समाज सब पर सबकी ममता थी। जी भर करते काम, जरूरत भर सब जन थे खाते, नहीं कभी निज को औरों से थे विशिष्ट बतलाते। सब थे बद्ध समष्टि सूत्र में, कोई छिन्न नहीं था, किसी मनुज का सुख समाज के सुख से भिन्न नहीं था। चिंता न थी किसी को कुछ निज हित संचय करने की, चूल्हा ग्रास मानो समाज का अपना घर भरने की। राजा प्रजा नहीं था कोई और नहीं शासन था, धर्म नीति का जन जन के मन मन पर अनुशासन था। अब जो व्यक्ति स्वत्वरक्षित है दंड नीति के कर से, स्वयं समादृत था वह पहले धर्म निरत नर नर से। ऋजु था जीवन पंथ चतुर्दिक थी उन्मुक्त दिशाएं, पग पग पर थी अड़ी राज्य नियमों की नहीं सिलाएं। अनायास अनुकूल लक्ष्य को मानव पा सकता था, निज विकास की चरम भूमि तक निर्भय जा सकता था। तब बैठा कलिभाव स्वार्थ बनकर मनुष्य के मन में, लगा फैलने गरल लोभ का छिपे छिपे जीवन में। पड़ा कभी दुष्काल मरे नर जीवित का मन डोला, उर्की किसी निभृत कोने से लोभ मनुज का बोला। हाय रखा होता संचित कर तूने यदि कुछ अपना, इस संकट में आज नहीं पड़ता यूं तुझे कल्पना। नहीं टूटती तुझ पर सबके साथ विपद यह भारी, जाग मूड आगे के हित अब भी तो कर तैयारी। और जगह सचमुच मनुष्य पछतावे से घबरा कर, लगा जोड़ने अपना धन औरों की आंख बचाकर। चला एक नर जिधर उधर ही चले सभी नर नारी, होने लगी आत्मरक्षा की अलग अलग तैयारी। लोभ नागिनी ने विष फूंका शुरू हो गई चोरी, लूट मार शोषण प्रहार छीना झपटी बरजोरी। छिन्न भिन्न हो गई श्रृंखला नर समाज की सारी, लगी डूबने कोलाहल के बीच मही बेचारी। तब आई तलवार समित करने को जगद दहन को, सीमा में बांधने मनुज की नई लोभ नागिन को। और खड्गधर पुरुष विक्रमी शासक बना मनुज का, दंड नीत धारी त्रासक नर तन में छिपे धनुज का। तज समष्टि को व्यष्टि चली थी निज को सुखी बनाने, गिरी गहनता सत्व गर्त के बीच स्वयं अनजाने। नर से नर का सहज प्रेम उठ जाता नहीं भुवन से, छल करने में सकुचाता यदि मनुज कहीं परिजन से। रहता यदि विश्वास एक में अचल दूसरे नर का,
निज सुख चिंतन में न भूलता वह यदि ध्यान अपर का रहता याद उसे यदि वह कुछ और नहीं है नर है विज्ञ वंशधर मनु का पशु पक्षी से योनि इतर है तो न मानता कभी मनुज निज सुख गौरव खोने में किसी राज सत्ता के सम्मुख बिनत दास होने में सह न सका जो सहज सुकोमल स्नेह सूत्र का बंधन दंड नीति के कुलिस पास में अब है बद्ध वही जन। धन्यवाद। यह था कुरुक्षेत्र के सप्तम सर्ग का 5वां भाग।